Where will this end up? All papers you don't have journalists. All right. Okay. Online. Okay, great. So it has a vast. Yeah. Do you do many documentaries or what's your? Yes, I've done a couple of documentaries. I mean, review documentaries. Yeah. I review audio English films and English as well. Right. This is my fourth or fifth documentary. We have many documentaries. So how much do you know about the film? Coming in cold? Yeah. Excuse me, sir. Thank you. Thank you. Did you be side to the side? Thank you, sir. Thank you very much. अजय रोल सर क्या कहें एल्गोरिथम के बारे में किस तरह की कहानी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ओके, शुरू करूँ? हाँ, ये एल्गोरिथम जो फिल्म है ब्लाइंड हमारे ब्लाइंड की जो चेस है उसके एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर ये फिल्माई गई है। इंडिया में हम लोग जो ब्लाइंड का चेस को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ से उसका एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है टैलेंट हंट एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो 2008 में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जहाँ से हम लोगों ने यंग बच्चों को आइडेंटिफाई किया था कि जो इंडिया को आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंडिया के लिए वर्ल्ड टूर्नामेंट में कुछ ग्लोरी लाए। और उनका जो जर्नी है जो हम लोगों ने जो टूर्नामेंट स्टार्ट किए थे फिर उनको ट्रेनिंग दिया और बाद में फाइनली वो लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए। तो वो जो पूरा जर्नी है उस वक्त जो अप्स एंड डाउन्स हुए, उनके इमोशनल अटैचमेंट्स, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस हैं, उनके पेरेंट के रिएक्शंस की, पेरेंट एजुकेशन को सब को प्रायोरिटी दो बोल रहे हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देना है, तो वो जो डायलेमा है उससे जो बच्चे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ना इसमें कवर की गई है। इंडिया ने जो एक वर्ल्ड में एक मेडल मिला की कोशिश की थी, जो एक एम्बिशन रखा था और उस जर्नी में फाइनली उस टूर्नामेंट को मेडल मिला नहीं। और उसके बाद भी यानी वो जो कम्प्लीटली डिप्रेशन काइंड ऑफ सिचुएशन था उसके बाद वापस पूरा रिज्यूमिनेट होके वही प्रोग्राम 2011 के बाद 2012 में शुरू किया। तो इट शोज़ दैट पॉजिटिव एटीट्यूड की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हम लोग ब्लाइंड चेस प्लेयर्स या जो ब्लाइंड कम्युनिटी है वो उस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके कंटिन्यू डिटर्मिनेशन के साथ गोल अचीव करने के लिए वापस कोशिश करती है। ये पूरा जर्नी इसमें फिल्माया गया है और इयन मैकडोनाल्ड जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो खुद हमारे साथ हर टूर्नामेंट के वेन्यू में आके वहाँ ये शूट किया है। और ये ऐसा कोई स्टोरी लाइन लिखा हुआ है या किसी को डायलॉग बोलने के लिए बोला था, ऐसा नहीं है। इट इज़ ए नेचुरल शूटिंग जो एक्चुअल जो हो रहा था टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट के बाहर लोगों ये सारी जो नेचुरली जो चीज़ें हो रही थी उसको शूट करके उसको एडिट किया, ये फिल्म बनाई है। काफ़ी अच्छी हुई, हम लोगों ने जब देखी तो हमें भी वो पूरे जो 3 साल का पूरा जर्नी हमको याद आ गया। इट्स एन वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सर आज भी देश में कई सारे ऐसे एनजीओ जो इस तरह मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किसी एनजीओ का मदद ली है फिल्म के लिए? नहीं, एक्चुअली ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ये जो संस्था है जो ब्लाइंड का चेस इंडिया में प्रमोट करती है और इंडिया की टूर्नामेंट प्लेयर्स को वो इंटरनेशनली भेजती है। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इस फिल्म की स्टोरी
डायरेक्टर को शेयर की, यानी बेसिकली डायरेक्टर को ब्लाइंड चेस क्या है, ब्लाइंड चेस के चैलेंजेस क्या हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, इससे उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को दी। और फिल्म ये जो टूर्नामेंट सारे जो ऑर्गेनाइज हुए हैं या जो इवेंट्स के लिए इंडिया पार्टिसिपेट किया, ये सारा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ने ऑर्गेनाइज किया था या पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एनजीओ है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इस फिल्म में। और एक्चुअली इट्स एन पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, जिन्होंने इस मिस्टर एन विंडल को अनकंडीशनल एक्सेस दिया पूरी इन्फॉर्मेशन का और इवन शूटिंग का भी, और बच्चों को भी, प्लेयर्स को भी बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए ये फिल्म, इससे अवेयरनेस क्रिएट होता है और हम लोगों ने सब मिलके इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. Yeah, steady. All of you. Sir, yeah. Sir, yeah. Better. Thank you. Maybe we'll have a sequel. ऊपर दिखाना। थैंक यू सर।